नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश की सरकार अडानी, अंबानी और माल्या का कर्ज माफ कर रही, लेकिन किसानों का नहीं। बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी ने मुरेठा बांधकर किसानों से की बात। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा न्याय की यह महायात्रा गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है और जो भी उनकी विचारधारा को कुचलने की कोशिश करेंगे वहां हम खड़े मिलेंगे। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम बजट। वहीं बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जिसमें उठा विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का मुद्दा। कांग्रेस बोली मोदी सरकार कर रही ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। दुनिया 2% के लिए जूझ रही, लेकिन हम 7% से कर रही ग्रोथ। 2030 तक $7 ट्रिलियन की होगी भारत की इकोनॉमी। केंद्र सरकार ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू नाम से जारी की एक रिपोर्ट। अरब सागर में भारतीय नौसेना का लहरा रहा परचम। 24 घंटे के भीतर 2 जहाजों को समुद्री डाकुओं से छुड़ाया, साथ ही क्रू समेत 17 पाकिस्तानियों को सुरक्षित निकाला। इंडियन नेवी का 36 घंटों में यह दूसरा सफल ऑपरेशन। दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले, 25 सालों तक बिजली का बिल आएगा जीरो। केजरीवाल सरकार लाई नई पॉलिसी। दरअसल इस पॉलिसी का नाम दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 है। इसके लागू होने से राष्ट्रीय राजधानी के सभी परिवारों का बिजली का बिल जीरो आएगा। पीएम मोदी की गारंटी एक जुमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के पास बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं। पीएम मोदी गरीब जनता से झूठे वादे कर रहे। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा नक्सली हमला, 3 जवान शहीद। बीजापुर में 14 जवान घायल। 2021 में यहां 23 जवान शहीद हुए थे। केंद्र सरकार ने देश की 30 टूरिस्ट प्लेस को 2026 तक भिखारी मुक्त बनाने का प्लान किया तैयार। इनमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल शामिल। भिखारियों की पहचान के लिए भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान के तहत सर्वे शुरू। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण ने 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन किया। आज से संसद आएंगे। बीजेपी बोली इंडिया गठबंधन का ब्रेन डेड। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी। दूसरे राज्यों की मांगी गई रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल बोले सभी स्कूलों मदरसों में ड्रेस कोड की पालना हो। हिजाब के खिलाफ बचल, आज सरकार लेगी एक्शन। बीजेपी से पहले सीधे मुकाबले में इंडिया अलायंस हारा। चंडीगढ़ में चुनाव में 8 वोट अनवैलिड। भाजपा के मनोज सोनकर ने गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 4 वोट से हराया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। पहली बार इंसानी दिमाग में लगाई गई ब्रेन चिप। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने किया ये कारनामा। ये चिप केवल मरीजों में लगाया जाएगा। एलन मस्क ने बताया इससे पैरालिसिस का मरीज चल फिर सकेगा, दृष्टिहीन देख पाएंगे। ईवीएम बनाने वाली कंपनियों को भाजपा के पदाधिकारी कर रहे ऑपरेट। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा इस हालत में कैसे ईवीएम सुरक्षित रह सकते हैं और कैसे मुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें क्या 200 पार भी नहीं जाएगी। बीजेपी शिवसेना नेता संजय राउत ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन का जिक्र कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले आप हारने जा रहे हो, आपको प्रभु श्री राम भी नहीं बचाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 घंटे बाद रांची में आए सामने। सीएम हाउस में झामुमो विधायकों के साथ की मीटिंग। दिल्ली में ईडी ने सीएम के ठिकाने पर छापेमारी में बीएमडब्ल्यू कार और 36 लाख रुपए किए बरामद। इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी किए जब्त। वहीं भाजपा ने गुमशुदगी का पोस्टर लगाया, 11,000 का रखा इनाम। टीएमसी और कांग्रेस का मकसद बीजेपी को हराना। जयराम रमेश बोले टीएमसी का जो मकसद है वही कांग्रेस का मकसद है। दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगी। जनवरी 2024 में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों ने बढ़ाई आम आदमी की टेंशन। इससे आने वाले वक्त में जनता को महंगाई का और लग सकता है झटका। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, राहुल खड़गे समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री बोले इनका बलिदान हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। वहीं कांग्रेस ने कहा गोडसे को मानने वालों को भारत को परिभाषित करने नहीं दे सकते। नीतीश कुमार दबाव में ले लेते हैं यू टर्न। पूर्णिया में राहुल गांधी ने कहानी सुनाकर बिहार सीएम पर कसा तंज। वहीं पुलिस ने राहुल गांधी की सभा के दौरान 4 ड्रोन को किया जब्त, जो बिना परमिशन के उड़ाए जा रहे थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े बेईमानी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। कहा यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक। लालू के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी ने की पूछताछ। करीब 10 घंटे में 50 से ज्यादा सवाल पूछे। वहीं उनकी बहन रोहिणी ने तेजस्वी को बताया सामाजिक न्याय का सेनापति। इंडिया अलायंस की एकता उसी दिन टूट गई जब कांग्रेस ने अकेले यात्रा प्रारंभ की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले यह 26 दलों की यात्रा होनी चाहिए थी। 15 फरवरी से फिर से शुरू होगा राम मंदिर का काम। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मजदूरों को वापस बुलाया। निर्माण स्थल पर लगभग 3500 श्रमिकों को लगाया गया है। पीएम मोदी और भारत से माफी मांगो, अपने ही देश में घिरे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। विपक्ष ने खोला मोर्चा। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आज से 4 फरवरी तक बारिश का अलर्ट किया जारी। हम एक बड़ी ताकत, मुश्किलों में हमें दूसरों की मदद करनी ही होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले अगर हमारे पड़ोस में बुरी चीजें हो रही और हम कहें कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे में हमें जिम्मेदार देश नहीं समझा जाएगा।
सबसे खतरनाक मंदी की चपेट में आया चीन। 9 साल के बुरे दौर से गुजर रहा प्रॉपर्टी मार्केट, बिकने जा रही चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, युवा में तेजी से फैल रही बेरोजगारी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर किए गए प्रशासनिक फेरबदल, 19 IAS अधिकारियों का किया गया तबादला। इसके अलावा कई जिलों के जिला अधिकारी भी बदले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 हिंदू मुस्लिम जोड़ों को सुरक्षा देने से किया इनकार, कहा विवाह कानून के तहत मान्य नहीं, कपल्स ने बताया था जान को खतरा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गांव चलो अभियान, कहा यहां की सभी सीटें जीतकर पीएम मोदी को करेंगे मजबूत। 2015 से कई बुद्धिजीवियों और नेताओं से मैं गालियां खा रहा हूं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार का जिक्र कर कहा सेक्युलरिज्म के चौधरियों ने बीजेपी को 2 बार जितवा दिया, लेकिन गाली सिर्फ हमें ही दी जाती है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए इमाम तो उनके खिलाफ जारी हुआ फतवा। वहीं इमाम इलियासी ने करारा जवाब देते हुए कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया, जिन्हें नफरत वो पाकिस्तान चले जाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने बोला बड़ा हमला, कहा यह आदमी चतुर नहीं बल्कि ध्रुत जनता को ठग रहा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद से ASI को तेलुगु भाषा में मिले शिलालेख, मंदिर को लेकर विशेषज्ञों ने दी नई जानकारी। कल्पना सोरेन बनेगी झारखंड की सीएम, बिहार के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज, JMM और कांग्रेस विधायकों को बुलाया गया रांची। कमल की रामधुन साइकिल में पीडीए का पेडल, यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी में भाजपा और समाजवादी पार्टी ने झोंकी ताकत। भारतीयों के लिए अमेरिका वीजा में 60% की वृद्धि, अमेरिका ने H1B वीजा को रीन्यूअल करना किया शुरू। MP में बनेगी 10,000 करोड़ से ज्यादा की सड़कें, भोपाल में बोले गडकरी 2024 तक अमेरिका के बराबर होगा नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क। झूठ फैलाकर समाज को बांटना और अस्थिरता पैदा करना कांग्रेस की पुरानी आदत, राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान का भाजपा ने किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल को खुली चुनौती है कि वे अपने द्वारा किए गए झूठे आंकड़ों का ठोस प्रमाण दे अथवा अपने झूठ के लिए सार्वजनिक माफी मांगे। मंगलवार को धड़ाम से गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 801 अंकों की गिरावट के साथ 71,139 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 215 अंक फिसलकर 21,522 पर हुआ बंद। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बयान की बात, टीएमसी और बीजेपी हुई आमने सामने, महुआ बोली माफी मांगे मजूमदार। दरअसल इस विवाद की शुरुआत मजूमदार के एक भाषण से हुई, जिसमें राज्य की खराब शिक्षा नीति को लेकर ममता बनर्जी को थप्पड़ मारने की बात कह रही। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी में हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, जल्द लाएंगे कानून। लगा था कि मेरा समय खत्म हो गया, भयानक कार एक्सीडेंट पर पहली बार खुलकर बोले विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जम्मू कश्मीर में अगले माह से शिक्षा विभाग का हर काम होगा ऑनलाइन, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश, कहा कोई भी कामयाब फाइल अब ऑफलाइन मंजूर नहीं की जाएगी। आरजेडी सुप्रीमो नीतीश कुमार ने सही नहीं किया, उन्होंने जो किया गलत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले इससे एनडीए को होगा नुकसान और इंडिया को मिलेगा फायदा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 16 उम्मीदवारों की पहली सूची। मैनपुरी से डिंपल यादव तो लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को दिया टिकट। बिहार का बदलाव यूपी में भी बढ़ाएगा विपक्ष की मुश्किलें, भाजपा द्वारा की जा रही पिछड़ी जातियों की लामबंदी को मिलेगी मजबूती। ओबीसी वोट बैंक की गणित सुलझाने में एनडीए को मिलेगी मदद। अधीर रंजन कांग्रेस को मजबूत कर रहे या बीजेपी को बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस को घेरा, कहा तृणमूल कांग्रेस ने कभी नहीं किया बातचीत से इनकार। हमको लगा था राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा, ईडी की कार्रवाई पर भड़के आरजेडी सांसद मनोज झा बोले नाथुराम वाला राम जाग गया। बिग बॉस 17 हारने के बाद अंकिता की पहली पोस्ट फैंस से, कहा मेरे लिए हार जीत उतनी मायने नहीं रखती जितना आपका सपोर्ट रखता है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश की सरकार अडानी, अंबानी और माल्या का कर्ज माफ कर रही, लेकिन किसानों का नहीं। बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी ने मुरेठा बांधकर किसानों से की बात। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा न्याय की यह महायात्रा गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है और जो भी उनकी विचारधारा को कुचलने की कोशिश करेंगे वहां हम खड़े मिलेंगे। जी हां, बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गडन बनेली नवोदय विद्यालय के बच्चों से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी ने सीसाबाड़ी में किसान चौपाल के दौरान किसानों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी इस दौरान सिर पर गमछा बांधे खटिया पर बैठे नजर आए। कांग्रेस नेता ने किसान के हाथ से कुल्हड़ में चाय पी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटे आक्रमण होगा। हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण के कानून को तोड़ रही है। उन्होंने कहा किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपसे जमीन ली जाती है और अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुफ्त में दे दी जाती है। पीएम मोदी 3 काले कानून ले आए और जो आपका था आपकी नाक के सामने से छीनने की कोशिश की। कांग्रेस नेता ने कहा कि अडानी, अंबानी और माल्या का कर्ज माफ हो सकता है लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। इससे पहले राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अररिया में उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय की यह महायात्रा गांधी जी के विचारों से ही
प्रेरित है और जो भी उनकी विचारधारा को कुचलने की कोशिश करेंगे वहां हम खड़े मिलेंगे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 76 साल पहले आज ही के दिन नफरत फैलाने वाली शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि उस विचारधारा और उसे मानने वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिन्होंने महात्मा के जीवन काल में तो उनका विरोध किया, उन्हें नकारा और अंत में उनकी हत्या की, लेकिन अब उनकी विरासत को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि जो लोग गोडसे का महिमा मंडल करते हैं उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया को परिभाषित करने की इजाजत न तो दी जानी चाहिए और न ही दी जाएगी। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम बजट। वहीं बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जिसमें उठा विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का मुद्दा। कांग्रेस बोली मोदी सरकार कर रही ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। जी हां, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आज से आरंभ हो रहे संसद के बजट सत्र के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक दिल्ली के संसद पुस्तकालय भवन में हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री और लोकसभा सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने असम में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हिंसक हमले और उस पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का मुद्दा उठाया। उच्च सदन में कांग्रेस के उपनेता तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि देश में अघोषित तानाशाही कायम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद जैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। दरअसल संसद के प्रत्येक सत्र से पहले बैठक बुलाने की परंपरा है, जिसमें विभिन्न दलों के नेता उन मुद्दों को सामने रखते हैं जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं और सरकार उन्हें अपने एजेंडे के बारे में जानकारी प्रदान करती है और सदन चलाने में उनका सहयोग मांगती है। वहीं इस बार आज से 9 फरवरी के बीच संसद सत्र होगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। पीएम मोदी की गारंटी एक जुमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के पास बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास देश के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला है। प्रियंका ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इजरायल में नौकरी पाने के मकसद से कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर कहीं पर युद्ध के हालत है तो सबसे पहले हम अपने नागरिकों को वहां से बचाकर वापस अपने वतन लाते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने आज ये हाल कर दिया है। देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजरायल जाकर ये खतरा उठाने से भी बचा नहीं रही। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि इसी से पता चलता है कि चुनाव में 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, सालाना 2 करोड़ रोजगार और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला है। कांग्रेस नेता ने कहा, यहाँ अपने देश में इन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? लंबी लंबी कतारों में 2-2 दिनों से खड़े युवा क्या हमारे देश के बच्चे नहीं? उन्होंने कहा कि गौर कीजिए कितनी चालाकी से सरकार इसे देश के युवाओं का व्यक्तिगत मसला बना रही है। प्रियंका ने कहा, हमारे इन युवाओं की जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? भगवान न करे अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? उन्होंने कहा, आज भारत का असली मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। भाजपा सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है। देश के युवा अब यह बात समझ रहे हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।